जनूबी पंजाब के शहरी गैस्ट्रो और खसरा के निशाने पर। बहावलपुर में गैस्ट्रो के 115 और मुल्तान में 212 मरीज रिपोर्ट हुए। गैस्ट्रो के बाद रही से ही कसर खसरा ने पूरी कर दी। मुल्तान में 5 और बहावलपुर में 6 मरीज रिपोर्ट हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब के शहरी गैस्ट्रो और खसरा के निशाने पर। बहावलपुर में गैस्ट्रो के 115 और मुल्तान में 212 मरीज रिपोर्ट हुए। गैस्ट्रो के बाद रही से ही कसर खसरा ने पूरी कर दी। मुल्तान में 5 और बहावलपुर में 6 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में गर्मी के बाइस गैस्ट्रो का मर्ज एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में 115 मरीज रिपोर्ट। सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 90 और विक्टोरिया अस्पताल में 25 मरीज लाए गए। 3 रोज के दौरान गैस्ट्रो के 350 मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन ने शहरियों को गर्मी से बचने की हिदायत कर दी। मुल्तान में भी गैस्ट्रो का मर्ज जोर पकड़ गया। दिन ब दिन मरीजों में इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान 212 अफराद मुतासिर। नश्तर अस्पताल में 61, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 82, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 42 और टाउन अस्पतालों में 28 मरीज लाए गए। गैस्ट्रो के बाद रही सही कसर खसरा ने पूरी कर दी। 24 घंटे के दौरान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में 5 मरीज रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब निश्तर अस्पताल में 12 जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 19 मरीज जेरे इलाज। बहावलपुर में खसरा वबाई सूरत हाल इख्तियार कर गया। 24 घंटे के दौरान 6 जबकि 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 30 बच्चे लाए गए। रवा माह 170 बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। जेरे इलाज 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। जनूबी पंजाब कई रोज से सूरज के निशाने पर। गर्मी से शहरी परेशान, चेहरे मुरझा गए। डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त पारा 43 डिग्री है। मियां वाली, खानपुर, खानेवाल और चोलिस्तान में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर में इस वक्त सबसे कम पारा 41 डिग्री रहा। शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का कहा गया है। मशवरा दिया गया डॉक्टर्स की जानिब से। जनूबी पंजाब कई रोज से सूरज के निशाने पर है। मियांवाली के बासी शदीद गर्मी की लपेट में। दिन भर दर्जा हरारत 44 जबकि शाम के औकात में 42 सेंटीग्रेड रहा। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख किए रखा। आपको अपडेट करें, मियांवाली के बासी शदीद गर्मी की लपेट में है। दिन भर दर्जा हरारत 44 डिग्री रहा जबकि शाम के औकात में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए नहर का रुख कर लिया। मियांवाली के बासी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब बना दी। ऐसे में शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख कर लिया। कहते हैं गर्मी के बायस मजदूरी करना भी मुश्किल हो गया है। नहरों पर नहाकर गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। दौड़ आया भाई, कोई ठंडे थी वहाँ, गर्मी बहु है। ठीक है, इतनी गर्मी है कि बंदा पंगोरे बुढ़ा पे है। आज बहुत गर्मी जी, इतनी गर्मी है कि चक्कर आने लगा है। और जहाँ जहाँ तो पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं, लेकिन फर्क बात नहीं आता। भी आके नहरें धोने लगा है। शहरियों का मजीद कहना था कि बारिश से गर्मी का जोर टूट जाता है, मगर इन दिनों बारिश भी नहीं हो रही। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में एफपीआर का सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के गिर्द घेरा तंग। एफपीआर मुल्तान की मियां चन्नू और खानेवाल में कार्रवाइयां। सेल्स टैक्स चोरी करने पर मुतअद्दिद कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सील। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स सज्जाद तस्लीम आजम की हिदायत पर कार्रवाइयां की गईं। चीफ कमिश्नर आरटीओ का कहना था मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान से एफबीआर का सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के गिर्द घेरा तंग। एफबीआर मुल्तान की मियां चन्नू और खानेवाल में कार्रवाइयां। सेल्स टैक्स चोरी करने पर मुतअद्दिद कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सील। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स सज्जाद तस्लीम आजम की हिदायत पर कार्रवाइयां की गई। चीफ कमिश्नर आरटीओ का कहना था मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेल्स टैक्स चोरी करने पर मुतअद्दिद कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सील। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स सज्जाद तस्लीम आजम की हिदायत पर कार्रवाइयां की गईं। चीफ कमिश्नर आरटीओ का कहना था कि मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मज़ीद तफसील जानेंगे ज़ोहेब बुखारी से। जी ज़ोहेब, बताइएगा। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो सेल्स टैक्स चोरी है उसके खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो मुसलसल जो है वो जारी है। तो आज भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो जगहों पर जो है वो कार्रवाइयां की गई हैं। और कार्रवाइयों के दौरान जो सेल्स टैक्स चोरी से मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले उनके खिलाफ जो है वो सख्त जो है वो कार्रवाइयां की गई हैं। एफपीआर की जानिब से आज मुल्तान में मियां चन्नू और खानेवाल में जो है वो कार्रवाइयां की गई हैं। और सेल्स टैक्स चोरी करने पर मुख्तलिफ क्लॉथ और इलेक्ट्रॉनिक शॉप को जो है वो सील किया गया है। एफपीआर हुकाम का कहना था कि सील की गई शॉप जो है वो सेल्स टैक्स चोरी कर रहे थे। कार्रवाई जो है वो चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सज्जाद तस्लीम आजम की जो है वो हदायत पर की गई है।
सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ जो है वो बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ऐसा चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस शजात तस्लीम आजम का जो है वो कहना था। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को जो है वो कोई रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। जी शुक्रिया ज़ोएब बुखारी। 1 जुलाई को बैंक दौलत पाकिस्तान की छुट्टी का दिन। बैंक दौलत पाकिस्तान आम लेन देन के लिए बंद रहेगा। तमाम बैंक, तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक बंद रहेंगे। माली इदारों के तमाम मुलाजमीन हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। 1 जुलाई को बैंक दौलत पाकिस्तान की छुट्टी का दिन। बैंक दौलत पाकिस्तान आम लेन देन के लिए बंद रहेगा। तमाम बैंक, तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक बंद रहेंगे। माली इदारों के तमाम मुलाजमीन हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। बहावलनगर में जिला भर के सब रजिस्ट्रार दफातर की इतवार 30 जून की छुट्टी मनसूख। दफातर का तमाम अमला इतवार के रोज भी दफातर में काम करेगा। हर किस्म की रजिस्ट्री और इंतकालात का इंदराज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने माली साल का आखिरी दिन होने पर अहकामात जारी किए हैं। मुल्तान से आए वफ्द की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। साबिक सदर और ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद अख्तर बुखारी भी मुलाकात में मौजूद। सैयद यूसर रजा गिलानी के तरक्याती कामों के हवाले से यकीन दहानी। कहते हैं जहां काम रुके थे वहीं से शुरू करेंगे। अहलियाने हल्का 148 को कभी मायूस नहीं करेंगे। आपको अपडेट करें, साबिक सदर ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद अख्तर बुखारी भी मुलाकात में मौजूद। सैयद यूसर रजा गिलानी की तरक्याती कामों के हवाले से यकीन दहानी। कहते हैं जहां काम रुके थे वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। अहलियाने हल्का 148 को कभी मायूस नहीं करेंगे। फकी सरवर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एक्ट से लोड मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री मालिकान का एहतजाज। धरना, पहिया जम हड़ताल 8वें रोज भी जारी। फकी सरवर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री मालिकान का एहतजाज 8वें रोज भी जारी रहा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की एक्सेल लोड मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट और स्टोन क्रशर इंडस्ट्री समेत तमाम कारोबार 8 रोज से बंद हैं। पहिया जाम हड़ताल की वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाज में शिद्दत आ गई है। लगता है कि जिले अफसरान को 8 दिन से जारी हड़ताल खत्म कराने में कोई दिलचस्पी नहीं। हड़ताल के बाइस जनूबी पंजाब में पत्थर, बजरी और रेत की सप्लाई मुअत्तल है। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का गुफ्तगू में कहना था कि 1 लाख के करीब ट्रक मालकान, ड्राइवर्स, मजदूर हड़ताल की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। पंजाब हुकूमत मुतालबात मंजूर करके लोगों को माशी तबाही से बचाए। हमारे मुतालबात हैं हुकूमत एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से ना सिलाई सत्ता और सूबाई हुकूमत कोई हमारे साथ ताउन नहीं करी। हमारे साथ पूरा बलोचिस्तान राब्ते में 5 तारीख की उन्होंने कॉल दे दी है। इंशाल्लाह पहिया जाम हड़ताल बलोचिस्तान भी कर रहा है। खुदा रहा ये पोजीशन संभाले, अगर ये सूरत हार गई तो पाकिस्तान मुश्किल हालात में चला जाएगा। स्टोन क्रैशर रहनुमा रहीम बख्श ने कहा कि हड़ताल के बाइस स्टोन क्रैशर इंडस्ट्री को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले ही महंगाई के तूफान ने तबाह कर रखा है। अब एक्सेल लोड मैनेजमेंट एक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के माशी कत्ल के लिए बनाया गया है। वजीर आला मरियम नवाज, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान दिलचस्पी लेते हुए मसला हल करवाएं। लोगों के ऊपर पहले इतनी महंगाई का बोझ है, महंगाई में लोग जो है ना पिसे हुए हैं। अभी जो है ना वो हर चीज को जो है ना अपने जो है ना लोगों के बस से, आवाम के बस से जो है ना बहर लेके जा रहे हैं। मैं लोगों मतलब ये मुतालबा करूंगा कि खुदारा आवाम के ऊपर, अपने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर रहम करे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और स्टोन क्रैशर रहनुमाओं का कहना था कि एक्सेल लोड मैनेजमेंट एक्ट किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। मुतालबा तस्लीम होने तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर। मुल्तान में सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे। सरकारी लिस्ट में अदरक 20, लहसुन 6 रुपए। सस्ता होने के बावजूद महंगा फरोख्त। अदरक 570 की बजाय 700 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई के कारीवार। दुकानदारों ने सरकारी रेट की धज्जियां भी खेल दी। प्याज और हरी मिर्च 84 की बजाय 150 और टमाटर 96 की बजाय 160 रुपए किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 90, सब्ज धनिया 120 और आलू 70 रुपए किलो। दुशहरी आम 160 की बजाय 270, जबकि सिंधी और अनवर टोल 180 की बजाय 300 में दस्तियाब। मालदा सरोली 84 और चौसा की कीमत 180 रुपए किलो मुकर्रर। चेरी 800, लोकाट 200 और फालसा 290 रुपए फी किलो फरोख्त। खरबूजा 100, गर्मा 200 और सेब 350 रुपए किलो दस्तियाब है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।
तुरंडा मोहम्मद पनाह में LPG माफिया बेलगाम, शहरियों को सरकारी रेट पर फराहमी मुमकिन न हो सकी, कीमत 280 से 320 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। तरंडा मोहम्मद पनाह में LPG माफिया आउट ऑफ कंट्रोल, हुकूमती रेट की धज्जियां बखेर दी गई। दूसरी जानिब गैर कानूनी रिफिलिंग का सिलसिला भी धड़ल्ले से जारी है। फासी इक़दाम न होने से लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। शहरी कहते हैं ओगरा का रेट 234 रुपए फी किलो है, लेकिन 280 से 320 रुपए फरोख्त की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खामोश हैं। गैस को 300 रुपए, 310, हालांकि जो हुकूमती रेट है 234 और 35 रुपए है, लेकिन जो है साकू जरा मिलता पे 310, 320 बल्कि 300 तक मिलता पे। दुकानदार कहते हैं हुकूमत ऐलान तो कर देती है मगर अमल दरामद कोई नहीं करता। प्लांट मालकान गैस महंगी देते हैं, हुकूमत सरकार की कीमत पर अमल दरामद कराए। गैस भेजना 280 रुपए किलो भी जाने करे। कंपनियां अगर गैस सस्ता दे ना साकू तो असा गैस सस्ता भी जसू, कंपनियां साकू गैस महंगा देना बन, असा गैस थोड़ी महंगी भी जाना पे। ये वजह तो शहरी परेशान है। शहरियों ने आला हुक्काम से LPG माफिया को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। बजट में बेतहाशा टैक्सेस की भरमार, शहरियों के लिए अशिया ज़रूरिया खरीदना भी मुश्किल हो गया। रोही के प्रोग्राम बनाम सरकार में शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। हुकूमत ने जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया पर टैक्सेस की भरमार कर दी। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की चीखें निकल गई। रोही के प्रोग्राम बनाम सरकार में शहरियों का कहना था कि बिजली के 300 यूनिट फ्री देने के बजाय हुकूमत ने दीगर अशिया भी महंगी कर दी। बढ़ा दी है, टैक्स अभी और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहे हैं ये आवाम के साथ। तो आप ये बताएं कि हुकूमत को फिर क्या करना चाहिए? भागना चाहिए यहाँ से, मुल्क छोड़। तो फिर मुल्क चलाएगा कौन? और बहुत सारे लोग हैं चला लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि मुल्क इन्होंने ये तो नाकाम हो चुके हैं, ये नाकाम हो चुके हैं बिल्कुल। आवाम इतनी बेबस हो चुकी है कि ये सामने तो आए। तो उसने क्या करना है? उसने एक आर्डर जारी करना है, उसमें अमल किसने करना है? हम लोगों ने। अगर हम लोग अमल नहीं करेंगे तो क्या वो हुक्मरान गलत है? अवाम का मजीद कहना था कि बेहतर पॉलिसियों का फुकदान है, ये जालिम बजट है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मोरूसी सियासत ने माशी हालात अबतर कर दिए हैं। अभी कोई कामयाब नहीं, अभी सिर्फ जुल्म हो रहा है। जुल्म कामयाब है? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता तो रंग लाता है। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि फिर कोई खून रही हो? खून जब भूखे मरेगा, जगह जगह डकैती हो रही हैं। किस लिए हो रही है? पेशा अपराध बढ़ चुके हैं। किस लिए हो रही हैं? जब आदमी भूखा मर रहा था डकैती करेगा। इन पे जो ना खुदा करेगा इनको रहम आए तो आवाम पे तो बेहतर है, वरना आवाम तो मर चुकी है पूरी। तो एक वक्त की रोटी भी नहीं है। एक वक्त की रोटी भी नहीं है? नहीं, यकीन माने एक वक्त की रोटी भी नहीं, कोई हाल नहीं है इस हुकूमत का। अब जो तूफान आया महंगाई का, वो अल्लाह माफी दे। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। टीम बनाम सरकार के साथ राणा सलमान, रोही, मुल्तान। चिश्तिया में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, गली महल्ले नदी नाले में तब्दील, ताफुन ज़दा माहौल से शहरी परेशान। चिश्तिया इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से शहर भर का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों का कहना था कि गंदगी के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब गुजरते हैं तो कपड़े भी खराब, नमाज पढ़ने जाते हैं तो सारा कुछ खराब है, बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते हम। तो आला काम से भी हमने कहा है, कोई भी नहीं आता इधर सुनने हमारे। शहरियों का मजीद कहना था कि बल्दिया मुलाजिमीन घर बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं, हर माह लाखों रुपए फ्यूल का बिल पेश करते हैं लेकिन काम नहीं करते। इंतजामिया बल्दिया मुलाजिमीन के खिलाफ नोटिस ले, शहरियों का मुतालबा। हमने बहुत दफा कहा है, वो कह रहे हम आप चले, हम आ रहे हैं आपके पीछे, आधा घंटे का टाइम दे दे, एक बार भी नहीं आए। कोई कार्रवाई आपके सामने है, कोई भी नहीं हमारी सुनता। शहरियों ने जिली इंतजामिया से सीवरेज मसाइल को जल्द हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उबैदुल्लाह के साथ जाहिद हुसैन, हाशमी, रूही, चिश्तियां। बहावलपुर की कायद-ए-आज़म कॉलोनी में कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता बंद, जनाजा गुजरना भी मुश्किल हो गया। इलाका मकीन जिले इंतजामिया और पाकिस्तान रेलवेज के खिलाफ सरापा एहतजाज। कायद-ए-आज़म कॉलोनी बहावलपुर के मकीन कब्रिस्तान का रास्ता बंद होने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठाकर रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि 50,000 आबादी का रास्ता बंद कर दिया गया है, जनाजा कब्रिस्तान ले जाना भी मुश्किल हो गया है। पुल नहीं हमारे पास, आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत परेशान होती है। तो कब्रिस्तान जाने वास्ते भी रास्ता नहीं है, इन लोगों ने लेने लगा के बंद किया वो रास्ता। तो दूसरा जनाजा, पिछले दिनों में जनाजा भी गिर गया उधर,
जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, आके खुद दे सकते हैं मौका। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज भी रेलवे क्रॉसिंग के दौरान जनाजा गिर गया, जबकि हजारों अफराद का शहर में बराह रास्त दाखिला भी बंद है। शहरी स्टेशन की दीवारें फलांगने के दौरान हादसात का शिकार हो जाते हैं। रेलवे इंतजामिया लोगों को ज़दोकोब करती है फाटक पर फ्लाईओवर तामीर किया जाए। एम्बुलेंस तक यहाँ पे नहीं आ सकती, इतनी जंप खड्डे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जाते आगे कब्रिस्तान भी इन्होंने लाइनें लगा रखी हैं, ठीक है। कल हमारा नमाज जनाजा यहाँ से वहाँ से क्रॉसिंग करने लगे, वो गिरता गिरता बचा है। हमारा सरकार से यही मुतालबा है कि हमें यहाँ से भाई जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हर रोज यहाँ पे हादसा वगैरह होता है। बाज बच्चे ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, बहुत हमें मसले मिसाइल होते हैं। हमारा सरकार से छोटा सा मुतालबा है कि हमें यहाँ से एक बाहर तक पुल दे दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। जहांपुर इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास किया गया। जौनपुर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इकदाम तेज। असिस्टेंट कमिश्नर और STPO सर्कल की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी और इंतजामात के हवाले से अमूर ज़ेर बहस लाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रम उल हराम का इवेंट इंतजामी हवाले से बड़ा इवेंट होता है। इंतजामी हवाले से एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो उसकी जो ये हमने उसकी प्रेपरेशन के लिए ये मीटिंग कॉल की थी। हम ना सिर्फ तहसील को देख रहे हैं, जहांपुर बहुत बड़ी तहसील है, ना सिर्फ MC के देख रहे हैं बल्कि हम बाकी यूनियन काउंसिल में भी जहाँ जहाँ जुलूस हो रहे हैं उन सब के मामलात को देख रहे हैं। SDPO सर्कल का कहना था कि इजलास में रेस्क्यू, म्युनिसिपल कमेटी, मैपको और महकमा सेहत समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से प्लान तरतीब दे दिया है। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। जहांपुर तहसील में मुहर्रम उल हराम के हवाले से पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए हैं। आज इस सिलसिले में तहसील अमन कमेटी की ये मीटिंग हुई है, जिसमें AC साहब और मैंने यहाँ और इसके अलावा तमाम जो हमारे महकमे हैं, जिसमें 1122 है, हॉस्पिटल है, बल्दिया है, वापडा है, इसके तमाम अफसरान मौजूद थे। तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अमन कमेटी के मेंबरान का कहना था कि वो इजलास में मदऊ करने पर इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मुमलिकत पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने की यकीन दहानी भी करवाई। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी करवाई गई। कैमरामैन जुनेद जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही, जरामपुर। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की ज़ेर सदारत इजलास, TPO और अमन कमेटी के मेंबरान की शिरकत। मुहर्रम उल हराम में भाईचारे की फजा कायम रखने के अज़्म का इजहार किया गया। खानेवाल इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हो गई। अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि जुलूस रूट्स पर बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। तहसील लेवल के ऊपर ये मीटिंग्स हो गई हैं और थाना लेवल के ऊपर भी DPO साहब की रहनुमाई में इनके जो अहलकारान हैं उन्होंने थाना लेवल पर, सर्कल लेवल पर भी ये सारी मीटिंग्स कर ली हैं। आज के इजलास का बुनियादी मकसद एक बैनुल मज़ाहिब और बैनुल जो फ़िक़ही मजहबी रवादारी है उसको फ़रोग़ देने का था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जो अमन कमेटी के मेंबरान थे उनका बहुत ही मस्बत और बहुत ही आपस में बरादराना रवैया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल का कहना था कि अमन कमेटी के मेंबरान मुहर्रम उल हराम में भाईचारे की फिजा कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। मुहर्रम 2024 जो है उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे कि अमन अमान से गुजरे और जो फ्लैश पॉइंट है और ट्रबल पॉइंट्स हैं जहाँ इशू बनते हैं वो पहले से सॉल्ट आउट हो जाएं, उनमें मैक्सिमम में एग्रीमेंट लिखवाए गए हैं। पुलिस इंशाल्लाह इस दफ़ा तैयार है और ज़्यादा, और उनकी भी ब्रीफिंग करके हम इंशाल्लाह मुहर्रम को अच्छे तरीके से गुजारेंगे। अमन कमेटी के मेंबरान ने जिले इंतजामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रूही, खानेवाल। पोलियो से पाक मुआशरे कमीशन बहावलपुर इंतजामिया शहर को पोलियो फ्री बनाने के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर का कहना है कि पोलियो मुहिम आवाम के ताउन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पोलियो के खात्मा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम का आगाज बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आवाम के ताउन के बगैर पोलियो मुहिम को कामयाब नहीं बना सकते। शहरियों से ताउन की अपील करते हैं।
भावलपुर अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो फ्री रहा है, लेकिन लास्ट जो हमारी कैंपेन चली उसके बाद जो सैंपल्स लिए गए तो उसमें एनवायरमेंटल सैंपल हमारी एक यूसी में अहमदपुर में पॉजिटिव आ गया था। तो उसका जब हमने ट्रेस किया तो वो वायरस बेसिकली ओरिजिनेट कराची से हुआ, तो वो हमारा ख्याल है कि शायद कराची से कोई गेस्ट आए थे। तो उस वक्त तो हमने एक स्पेशल कैंपेन 3 तहसीलों में चलाई थी, अभी पूरे जिले में ये चल रही है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो एक मूजी मर्ज है जिसका शिकार जिंदगी भर अपाहज रहता है। इस हवाले से अमले की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 8.5 लाख के करीब बच्चे हैं जो वैक्सीनेट किए जाएंगे, तो आपके तवज्जुह से ज़रूरत इस अमर की है कि जब तक पेरेंट्स खुद प्रोएक्टिवली अपने बच्चों को ये कतरे नहीं पिलाते तब तक पाकिस्तान को पोलियो फ्री करार देना ये नामुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गफलत बरतने पर महकमा सेहत के 3 मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। गफलत बरतने वाले मुलाजमीन नौकरी से भी जा सकते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। जहांपुर में यूनिसेफ और महकमा सेहत के ताबन से पोलियो बारे आगाही सेमिनार। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जहांपुर में खाना बदोशों को पोलियो मर्ज की आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माजिद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि आज के सेमिनार का मकसद खाना बदोशों को आगाही देना है, पोलियो किस कदर खतरनाक मर्ज है। यूनिसेफ ने आज जहांपुर में एक आगाही सेशन का इनेकाद किया है। उनकी बहुत मेहरबानी है कि हमारे इलाके को मुंतखब किया है ताकि यहाँ के जो ऐसी आबादी जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है आमतौर पर, जिसे हम हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन कहते हैं, उनको आगाही दी जाए कि पोलियो कितना मूजी मर्ज है और उसका खात्मा कैसे मुमकिन है। खाना बदोशों ने पोलियो सेमिनार को खुश आइंदा करार दे दिया। कहा इन्हें आज तक इस मर्ज के बारे मालूम नहीं था। बच्चों को पोलियो के कतरे और हिफाजती टीके लगवाने की यकीन दहानी करवा दी। यहाँ पर सब कच्चा कितने हैं खुराकूं गरीब लोगों को, ठीक है, पोलियो के बारे में सहना सकूं टीके हिफाजती नाखें और असा टीके लवेसूं साको पता कहना असा कतरे भी पिलवेसूं, ठीक है, उदे बावजूद जलना हिफाजती टीके असा सारा इंतजाम करे सो। समाजी वर्कर का कहना था कि यूनिसेफ और महकमा सेहत के इस इकदाम को सराहते हैं। खाना बदोश वो तबका है जो अक्सर व बेशतर हिजरत करता रहता है, जिससे पोलियो के फैलने का खतरा ज्यादा होता है। सेमिनार का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब में कॉमेडियन शफकत हुसैन शक्ली ने मज़ाहिया खाके पेश करके हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन जुनेद जवेद के हमरा जवेद इकबाल रूही जाम।